नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में 15 ऐसे एसेंशियल पॉइंट्स बताने वाला हूँ लीवर के बारे में, जो आपके बहुत काम आएँगे और आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मानिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है लीवर। लीवर का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास वो क्या होता है, लीवर को 2 भागों में बाँटा गया है। एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। जो राइट लोब होता है वो लेफ्ट लोब से क्या होता है, बड़ा होता है साइज़ में। और इसके कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हैं जो लीवर से जुड़े हुए हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर बेसिकली गॉल ब्लैडर करता क्या है, बाइल को क्या करता है, स्टोर करता है। लीवर क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है और बाइल स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। अब इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर क्या है, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट जो होता है वो क्या करता है, सिस्टिक डक्ट से ही मतलब गॉल ब्लैडर में क्या आता है, बाइल आता है। और उसके बाद फिर ये कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, जैसे कि हेपेटिक डक्ट हो गया, फिर कॉमन डक्ट हो गया। ये क्या है, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से रिलेटेड क्या है, स्ट्रक्चर है। अब लोकेशन, अगर लोकेशन की बात करें लीवर की, तो लोकेशन कहाँ पे होती है लीवर की, लोकेट कहाँ पे होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट। राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है लीवर। कहाँ पे होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है हमारे ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के राइट अपर क्वाड्रेंट में। कहाँ पे होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे। डायफ्राम क्या करता है, बेसिकली सेपरेट करता है किसको, लंग, मतलब जो हमारी प्लूरल कैविटी है और हमारी जो एब्डोमेन कैविटी है उसको सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, डायफ्राम होता है। तो ये कहाँ पे होता है, डायफ्राम के नीचे लोकेटेड होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में। अब हम कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें मैं 15 पॉइंट्स बताने वाला हूँ आपको पूरे। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो लीवर होता है वो कहता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बॉडी की। फिर ग्लूकोज को स्टोर करता है लीवर, किस फॉर्म में स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन क्या करता है, एनर्जी बैकअप का काम करता है। क्या करता है, एनर्जी बैकअप। क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी बैकअप प्रोवाइड करता है ग्लाइकोजन। फिर उसके बाद वेट की बात कर लें तो लीवर का वेट जो होता है वो होता है 1.2 टू 1.5 केजी इसका वेट होता है। फिर फंक्शन इसका होता है डिटॉक्सिफिकेशन। मेन फंक्शन क्या है लीवर का, डिटॉक्सिफिकेशन। किसका डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी हम बाहर से क्या लेते हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, चाहे हम अल्कोहल हो गया, कोई भी हम ड्रग्स ले रहे हैं, या फिर कोई भी हम ऐसा फूड ले रहे हैं जिसमें क्या है, कुछ टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, तो ये क्या कर देगा, कुछ फूड्स होते हैं टॉक्सिन प्रेजेंट है, ये क्या कर देगा, उन फूड्स को क्या कर देगा, डिटॉक्सिफाई कर देगा। ठीक है। फिर उसके बाद बात करें बाइल सिक्रीशन। बाइल सिक्रीशन फिफ्थ पॉइंट है, बाइल सिक्रीशन करता है लीवर। लीवर क्या करता है, बाइल सिक्रीशन। ये बाइल कहाँ पे स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होगा। कहाँ पे स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होगा। ये बाइल सिक्रीशन, जो बाइल होता है वो किस में हेल्प करता है, फैट के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ये क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को क्या कर देता है, स्मॉल में ब्रेक कर देता है। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को क्या करेगा, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है, लीवर फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, मेन मतलब बहुत एसेंशियल प्रोटीन सिंथेसाइज करता है लीवर, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया। फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हेल्प करते हैं किसमें, ब्लड को जमने में, मतलब ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो एल्ब्यूमिन और क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन कौन सा हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए। फिर विटामिन स्टोरेज करता है लीवर। विटामिन कौन कौन से, ए, डी, ई, के, बी 12। कौन कौन से, ए, डी, ई, के, बी 12। ये विटामिन को क्या करता है, लीवर स्टोर करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, आयरन स्टोरेज करता है। क्या करता है, आयरन स्टोरेज करता है बॉडी में। फिर उसके बाद 8th पॉइंट हो गया, आरबीसी ब्रेक डाउन करता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक डाउन करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये बिलिरुबिन में। बिलिरुबिन क्या होता है, येलोइश कलर का पिगमेंट होता है। येलोइश रेड कलर का पिगमेंट होता है, येलो कलर का पिगमेंट होता है। ये बेसिकली आपने देखा होगा, जैसे किसी को जॉन्डिस होता है तो उसमें क्या होता है, आँखें क्या हो जाती है, येलो हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है, बिलिरुबिन की वजह से। या फिर जो नाखून होते हैं वो क्या होते हैं, येलो हो जाते हैं। स्किन जो होती है येलो हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है, बिलिरुबिन की वजह से। क्योंकि आरबीसी ब्रेकडाउन क्या होता है, किसी भी लीवर डिजीज़ में या फिर कोई भी लीवर की ऐसी कंडीशन या लीवर डिजीज़ में क्या होता है, हेपेटाइटिस हो गया जैसे कि, उनमें क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है। उसकी वजह से बिलिरुबिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और इस बिलिरुबिन को प्रोसेस कौन करता है, लीवर प्रोसेस करता है। ठीक है। फिर आ गया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म करता है, किसका मेटाबॉलिज्म करेगा लीवर, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का और प्रोटीन्स का। मेन मेटाबॉलिज्म साइड जो होती है वो क्या होती है, लीवर होती है। बॉडी में जो मेन मेटाबॉलिज्म साइड होती है वो क्या होती है, लीवर होती है। कोई भी ड्रग ले रहे हैं हम, अल्कोहल ले रहे हैं, कोई भी फूड ले रहे हैं, तो उसका जो मेन मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो ये मेटाबोलाइज करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को, प्रोटीन्स को। फिर टेंथ टेंथ जो इसका फंक्शन है, एसेंशियल पॉइंट है, वो क्या है, मैक्रोफेजिस। लीवर में क्या प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजिस। क्या होता है, मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है बाहर से या कोई भी वायरस आ रहा है बाहर से, उसको क्या कर लेते हैं, ये सेल्स क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं और बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं।
मैक्रोफेजिस में भी कौन से स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं? कुफर सेल्स। क्या बोलते हैं? कुफर सेल्स बोलते हैं इनको। ये क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर लीवर में क्या होती है? रीजनरेटिव पावर होती है। ये क्या करता है? अगर एक बार डैमेज हो गया लीवर, थोड़ा सा भी डैमेज हुआ या फिर ज़्यादा डैमेज हुआ, तो ये क्या कर जाता है? इसमें क्या होती है? रीजनरेटिव पावर होती है लीवर में, फिर से जनरेट कर जाता है। फिर यूरिया प्रोडक्शन करता है। यूरिया प्रोडक्शन क्यों करता है? ताकि ये हेल्प कर सके किसको? अमोनिया। अमोनिया को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है? यूरिया प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से जो अमोनिया होता है बॉडी में, टॉक्सिन सब्सटेंस होता है अमोनिया, उसको क्या यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करवा देता है, मतलब यूरिन के थ्रू वो बाहर आ जाता है विद द हेल्प ऑफ यूरिया प्रोडक्शन बाय द लीवर। फिर उसके बाद हम लीवर डैमेज की बात करें। अगर लीवर डैमेज की बात करें तो लीवर डैमेज क्या-क्या कर सकता है? अगर लीवर डैमेज हो जाए किसी का, तो उसमें क्या-क्या हो सकता है? जॉन्डिस हो सकता है, देन वीकनेस हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। ये सब क्या है? लीवर डैमेज की वजह से हो सकता है। फिर जो 14 पॉइंट है वो क्या है? हेल्थी लीवर अगर आपको चाहिए तो उसमें अल्कोहल बिल्कुल बंद करनी है, नो अल्कोहल। फिर बैलेंस डाइट लेनी है, देन क्या लगवानी है? हेपेटाइटिस की एक क्या आती है? वैक्सीन होती है, वो लगवानी है और एक्सरसाइज करनी है। फिर लीवर का एक मेन फंक्शन और होता है, क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल को बनाता भी है और कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? ब्रेक डाउन भी करता है बॉडी में। इसीलिए क्या करवाते हैं? लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। अगर लीवर में कोई दिक्कत होती है तो क्या करते हैं? लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। उसमें क्या-क्या आ जाता है? ट्राइग्लिसराइड्स हो गया आपका, और देन क्या कहते हैं, ये हो गया कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, ये सब लिपिड प्रोफाइल में आ जाते हैं। तो ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। उससे क्या करता है? इनडायरेक्टली हेल्थ, किसकी हेल्थ? हार्ट हेल्थ को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है और क्या करता है? हार्ट हेल्थ को क्या करता है? मेंटेन करता है लीवर। तो ये तो हो गए 15 एसेंशियल फंक्शन किसके? लीवर के। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।